Hello friends and welcome to the first video session. I am your expressions teacher. अब पहला सेशन शुरू करने से पहले let's just try to understand that why have we come here in the first place? हम सब यहाँ आए क्यों हैं? Obvious सा जवाब होगा कि हम सब यहाँ इंग्लिश सीखने आए हैं. But just think about it for a second. क्या आप सबको एक्चुअली इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है? ऐसा तो नहीं है, because we all know a lot of English words and we can also speak small English sentences like I am going, he is coming, we will do, etc. तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? हम सब essentially दो major challenges face करते हैं. First, though we can make small sentences in English और हम उन्हें fluently बोल भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा सेंटेंस बड़ा होता है हमारे होश उड़ जाते हैं. एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज दैट हम सोचते हिंदी में हैं और उस थॉट को इंग्लिश में बोलने के लिए वैसा का वैसा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके बोलना शुरू कर देते हैं. बस सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है. सो लेट्स ट्राई टू डील विद दिस इशू फर्स्ट. नाउ टू रिजॉल्व दिस इशू हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर से अलग कैसे है. अब इंग्लिश और हिंदी के इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के डिफरेंस को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे राहुल गया. ये सेंटेंस बहुत ही छोटा सा है जिसमें सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सिंपल और छोटा सा सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ दो वर्ड्स की जरूरत होती है. पहला अ सब्जेक्ट एंड दूसरा a verb. Now let's try to expand this sentence a little bit. हम इसको बड़ा करने के लिए इसमें कुछ additional words डालते हैं. जैसे राहुल अपने दोस्तों के साथ जिम गया. अब ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने डाले हैं इन्हें हम ऑब्जेक्ट वर्ड्स कहते हैं. हमारे डेली यूज के मैक्सिमम सेंटेंसेस भी कुछ इसी तरीके के होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक सिंपल सेंटेंस तीन कंपोनेंट से बनता है. फर्स्ट अ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सेकेंड अ वर्ब यानी कि क्रिया, और फाइनली द ऑब्जेक्ट वर्ड्स. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस हिंदी सेंटेंस वेरी केयरफुली. यू विल नोटिस कि इस हिंदी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और वर्ब सबसे आखिरी में, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स आते हैं. दिस इज सो बिकॉज हमारे हिंदी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इस फॉर्मेट में होता है. नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश. तो ये हो जाएगा राहुल वेंट या राहुल वेंट टू द जिम विथ हिज फ्रेंड्स. डिड यू नोटिस द डिफरेंस? हमारे इस इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले आया सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद आ गया हमारा वर्ब, और बाकी ऑब्जेक्ट क्लॉज के सारे वर्ड्स आ गए एंड में. मतलब कि हमारा हिंदी का सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमारे इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग होता है. अनफॉर्चुनेटली यही डिफरेंस नहीं समझ पाने के कारण हम अपने हिंदी के थॉट्स को क्विकली एंड फ्लुएंटली इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं. लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप ये डिफरेंस समझ चुके हैं, है ना? बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स डू अ क्विक रिकैप. अभी तक के हमने ये समझा है कि हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे अलग होता है. हमारे हिंदी के सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स आते हैं और लास्ट में हमारा वर्ब आता है. जबकि हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके सीधे बाद वर्ब आता है और लास्ट में सारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स आते हैं. Now let's use this knowledge to start making our own English sentences. हम इस नॉलेज का यूज करते हुए अब अपने खुद के ही इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना शुरू कर सकते हैं. तो इसके लिए हम अपना पिछला वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. वो सेंटेंस है राहुल अभी कुछ देर पहले अपने दोस्तों के साथ जिम गया. अब ये काफी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन प्लीज घबराइए मत. हम इसे आसानी से दो स्टेप में छोटा और आसान कर लेंगे और तीसरे स्टेप में इसे पूरा मिला करके एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश का सेंटेंस बना लेंगे. लेट्स सी हाउ. स्टेप 1. सबसे पहले आप अपने सेंटेंस में
सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स को डिलीट कर दीजिए। स्टेप 2, ये करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट को और अपने वर्ब को एक साथ ले आइए। जैसे ही आप इन्हें साथ में लाएंगे आपका एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा। इस केस में राहुल गया। तीसरे स्टेप में आप इस छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, जो हो जाएगा राहुल वेंट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फ्रेज के सारे वर्ड्स को साथ में लगाते जाइए तो आपका सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब ये सेंटेंस हो जाएगा राहुल वेंट टू द जिम विथ हिज फ्रेंड्स अ फ्यू मिनट्स बैक, और वट एवर कम्स टू योर माइंड। देखा, बन गया ना आपका बड़ा सा मुश्किल सा दिखने वाला इंग्लिश सेंटेंस आसानी से। अब हम ये तो समझ गए हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम एक नया चैलेंज फेस कर रहे हैं, और वो क्या है? वो ये है कि किसी भी सेंटेंस में से हम सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने सेंटेंस से कौन, किसको और किसने, इन तीन में से कोई एक सवाल पूछेंगे और जवाब में जो भी वर्ड आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। लेट्स सी विथ सम एग्जाम्पल्स। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सुहास कल 10 बजे ऑफिस जाएगा। कौन जाएगा? सुहास जाएगा। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है सुहास। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सूरज पूरब से उगेगा। कौन उगेगा? सूरज उगेगा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया सूरज। तीसरा, हमने कल बहुत बढ़िया मूवी देखी। किसने देखी? हमने। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हो गया हमने। और चौथा और आखिरी एग्जाम्पल, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलना चाहिए। इसमें किसको मिलना चाहिए? हमारी कंपनी को। Therefore, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया हमारी कंपनी। Now, to identify a verb in any given sentence, आपको अपने सेंटेंस से सिर्फ एक सवाल करना है, वो है क्या। इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स में से देखते हैं कि हम ये सवाल करके कैसे अपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुहास सुबह 10 बजे ऑफिस जाएगा। सुहास क्या करेगा? जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो एक्टिविटी है जाने की, ये हमारा वर्ब है और यही हमारे सेंटेंस का क्रिया या वर्ब आइडेंटिफाई हो गया है। दूसरे सेंटेंस को एग्जाम्पल लेते हैं, सूरज पूरब से उगेगा। सूरज क्या करेगा? उगेगा। उगेगा हमारे इस सेंटेंस का वर्ब हो गया। उगेगा मतलब टू राइज। तीसरा, हमने कल रात बहुत बढ़िया मूवी देखी। हमने क्या किया? देखी। तो देखना यानी कि टू सी इस सेंटेंस का हमारा वर्ब हो गया। एंड फाइनली, हमें हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना यानी कि टू गेट इस सेंटेंस का हमारा वर्ब हो गया। देखा आपने कितना आसान है किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेना। So now you can start making your own English sentences. So just get going. Before we move on to our next video, let's do a quick recap. अभी तक हमने इस वीडियो सेशन में क्या क्या सीखा है? सबसे पहले हमने ये देखा है कि हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क होता है। हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब, जबकि इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने कैसे यूज किया है सेंटेंस बनाने के लिए 3 स्टेप्स में, उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1, हम अपने सारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स को डिलीट कर देंगे। स्टेप 2, जो सब्जेक्ट और वर्ब हमने आइडेंटिफाई किया है उसे साथ में लेकर के एक छोटा सा सेंटेंस बना लेंगे। स्टेप 3, जो ये छोटा सा सेंटेंस है इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके बाकी ऑब्जेक्ट फ्रेज के सारे वर्ड्स को जैसे जैसे याद आते जाते हैं वैसे वैसे उस सेंटेंस में लगाकर लंबा बनाते जाएंगे। और फाइनली हमने ये सीखा कि किसी भी सेंटेंस में से हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये देखा था कि सेंटेंस से हमें कौन,
किसने और किसको, इन तीन में से कोई एक सवाल करना है और वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ क्या वाला सवाल अपने सेंटेंस से करना है। आई होप कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो सेशन की प्रैक्टिस के लिए आप अपनी वर्कबुक 1 की एक्सरसाइज 1 को जरूर कीजिए। एक्सप्रेशन विशेस यू हैप्पी लर्निंग।